मैम, इस बार दिल्ली की जनता का मूड कमल का फूल। गीला पानी टॉयलेट का आ रहा था। दिल्ली को छोड़ दीजिए ना, मोदी जी को दे दीजिए दिल्ली को। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उन्होंने काम किया नहीं, सिर्फ दिखावे में ज्यादा वो बिलीव करते हैं। पानी साफ नहीं, हवा साफ नहीं, इस बार केजरीवाल साफ। और आर के पुरम विधानसभा में हमें पूरा यकीन है, हम सब मिलके अनिल शर्मा जी को विजय कराएंगे। मतलब अनिल शर्मा जी को क्यों? टोकस जी काम नहीं कर रही हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आप आ रहे होंगे सड़क से, आप देख रहे होंगे कि नाले की अवस्था क्या है, सड़कें किस तरह हो रखी है, और जितने भी ढकोसले दिए गए थे, जो भी वादे किए गए थे, वो उनसे निभाए नहीं गई। उनसे बस एक ही काम हुआ कि दारू बेचना, और वो भी अवैध तरीके से। लेकिन केजरीवाल तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं दिल्ली की नालियाँ साफ कर दी, यमुना में लगा हुआ हूँ साफ करने के लिए, पर आप कह रही हैं काम नहीं हुआ, ऐसा क्यों? इतना बड़ा झूठा इंसान है ये। हमारे यहाँ पे पूर्वांचल के कितने सारे निवासी हैं, माताएं और बहनें हैं, जिनको छठ पूजा के दौरान कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, उनको जाके उस यमुना में डुबकी लगाना पड़ा जो जहर हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं हमें यकीन है कि हम सब मिलके इनको उखाड़ के फेंकेंगे। मैं भी बिहार से हूँ। जब हमारा छठ पूजा था तो परमिला टोकस के एक लड़के ने बोला कि मेरा यहाँ पे पोस्टर टंगना चाहिए। तो हमारे पूर्वांचल वाले, घाट की बात कर रही हैं आप? छठ घाट पे, तो पूर्वांचल वाले ने बोला कि मैं यहाँ पे आपकी पोस्टर नहीं लगने दूंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जब उन्होंने पुलिस को बुलाया, हालांकि जीत हमारे पूर्वांचल की हुई कि हमने बोला कि हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए परमिला टोकस की, और हम लोग गंगा जमुना जी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे इतने गंदे पानी और झाग रहते हैं कि क्या गंदगी में पूजा करेंगे हम लोग। इतने साफ सुथरा से ये पवित्र पूजा मानते हैं हम लोग। हमारे बिहार का सबसे महान पूजा है ये, और जिसमें 36 घंटा का त्यौहार होता है ये। हम भी व्रत करते हैं, व्रती रहते हैं। तो हम ऐसे लोग माने कि विधायक को नहीं चाहेंगे, ना ही ऐसा हमें चाहिए केजरीवाल जैसा आदमी जो कि हमारे पूरे दिल्ली को खराब करे। मैम, केजरीवाल फ्री डीटीसी की यात्रा कराते हैं, आपने कभी करी है? हाँ, एक बार मजबूरी में जब मेरा गाड़ी मेरी खराब हो गई थी तब किए थे। उसके बाद भी कभी बैठने को मिलता है या बस? बहुत मतलब सफदरजंग और एम्स के तरफ जाइए तो बस में एकदम जैसे भेड़िया धसान होता है ना, वो आदमी को ठूस ठूस कर बस में ले जाते हैं। बस की बहुत कमी है यहाँ पर। सेफ्टी तो होना चाहिए ना, किसी भी फायर ये रहना चाहिए ना, वो हर चीज़ की सेफ्टी की सुरक्षा होना चाहिए। मार्शल बोल रहे हैं, मार्शल भी नहीं है। महिलाओं के लिए तो बसें रुकती भी नहीं है, और महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार भी नहीं हो रहे हैं। और एक और चीज़ है, हम लोग जैसे सेक्टर 8 में है तो मार्केट में नीचे में शराब की दुकान है और ऊपर में लाइब्रेरी है। हम बच्चे को वहाँ अच्छा सीखने के लिए भेजें या कुछ गलत लत लगने के लिए वहाँ भेजें, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की। तो अक्सर हम लोग का पानी दिन भर नहीं रहता है। फिर 5 बजे शाम में, जो अगर ऑफिस में काम, वर्किंग हस्बैंड वाइफ दोनों है, तो वो 5 बजे भी नहीं आ पाते हैं। ऑफिस से छुट्टी ही 6 बजे तक होती है, 7 बजे घर आते हैं। तो दिन भर हम लोग को पानी की बहुत बड़ी समस्या है सेक्टर 8 में, आर के पुरम के। यहाँ की विधायक खुद एक महिला है, परमिला टोकस। क्या वो आप लोग का दुख नहीं समझ रही हैं, या वो आती कभी मिली है उनसे आप दोबारा? मैं बताती हूँ परमिला धीरज टोकस के बारे में, क्योंकि पिछले 10 साल से वो सिर्फ चुनाव जीती है और आराम से बैठ के उसने खाया है, और उसको लगता है कि सिर्फ मैं केजरीवाल के नाम पे जीत जाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता ने इस बार बदलाव बना लिया है, क्योंकि जनता चाहती है कि हम लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो जनता के बीच में रहता है और जनता की बात सुनता हो। क्योंकि विधायक तो इस तरह का है कि वो पिछले 10 साल से हम लोगों के बीच में, आप लोग खुद यहाँ पे हैं तो किसी, हम लोग कभी नहीं देखे, आज तक उनको देखे ही नहीं। जब चुनाव है तब तो दिख नहीं रही हैं, और बाकी समय में तो वो जीतने के बाद तो दिखते ही नहीं है। और ये हमेशा हम बीच में रहते हैं, हर फंक्शन एक्टिविटी। अभी भी कुछ भी परेशानी होता है, जैसे ट्रांसफार्मर खराब हो गया था तो वो चेंज किए। ये नहीं भी विधायक हैं, नहीं भी रहते हुए बहुत काम कर रहे हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बांसुरी जी से, हमारी सांसद से बात करके हम लोग को वो सुविधा दिलवा रहे हैं। जब नहीं है तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये आ जाए, तो दोनों मिल करके, सांसद विधायक दोनों एक ही हों, तो कोई बहाना नहीं। जैसे अभी आम आदमी वाले बोलते हैं विधायक को जनता फोन करती थी लेकिन वो फोन नहीं उठाते थे, और जो सुविधाएं देनी चाहिए थी उन लोगों को, जबकि वो तो स्टैंड बैठे हुए थे, तो उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा। 1-2 कार्यकर्ता
बताए थे, जिसकी वजह से कि भाई उनका काम चल रहा था कि कार्यकर्ता ही निकलते, क्योंकि एक वो तो अपना बैठ गए, जीत गए, उनको कोई किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, क्योंकि वो जीते हुए हैं। उनको लगता है कि बस हम केजरीवाल के नाम पे जीत जाएंगे। तो लेकिन कोरोना काल में अनिल शर्मा जी ने घर घर जाकर लोगों से पूछा कि भाई किस तरह से कोई तकलीफ नहीं है, ऑक्सीजन की कमी थी तो उन्होंने खुद मुहैया कराया और जनता की पूरा सेवा की। तो इसलिए जनता ने तो पूरा मन बना रखा है अनिल शर्मा जी को ही लेके आना है। केजरीवाल आप लोग को बोल रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे, इस पर क्या कहेंगे? हमें कोई 21,000 की नहीं चाहिए स्कीम, मुझे चाहिए अनिल शर्मा। आर के पुरम में जो हमारे भाई हैं, हर सुख दुख में हमारे लिए साथी खड़े रहते हैं, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे अनिल शर्मा जी हो। कोई भी आर के पुरम का जनता ये नहीं बोल सकता है, चाहे वो कैंप हो, कोई भी नहीं बोल सकता कि अनिल शर्मा जी सुख दुख में ना खड़े हों। और हमेशा चाहे रात के 2 बजे आप खड़े उनको बुलाइए तो वो आएंगे। अभी 3 साल पहले सेक्टर 9 में आर के पुरम में बिल्कुल पीला पानी टॉयलेट का आ रहा था, बिल्कुल कोई नहीं सुन रहा था और हम लोग सभी कोई घर में बीमार पड़ रहे थे। इवन कि CPWD भी उसमें कोई नहीं, बिल्कुल बकवास कर रही थी। और ये बात सच है कि अनिल शर्मा जी चीफ इंजीनियर से बात किए, फिर नई पाइपलाइन डली और फिर पानी की अच्छी सुविधाएं हुई और अभी भी सेक्टर 9 में अच्छे पानी आ रहे हैं। और ना ही उनकी शराब का स्कीम चाहिए और ना ही उनके तरफ से कोई भी जो सुविधा है मुझे नहीं चाहिए। और हमारे आर के पुरम में मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं है। लोग 2100 रुपया 2100 दे करके वो 21 लाख का हम लोग से, मतलब हम लोग का वोट का कीमत केवल 2100 है। 2100 हमको सारा सुविधा, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। 2100 देकर असुरक्षित हम लोग कभी नहीं रहना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को सुरक्षा मिले, महिलाओं को सेफ्टी मिले, बिजली पानी शुद्ध हो। 2100 से क्या हो जाएगा? 2100 दे करके हम लोगों को वादा किया था सरकार आने के बाद। कहाँ से? सब चीज़ तो फ्री है, उनका बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उनको फंड है कहाँ जो वो देंगे? केवल ये झूठा बयान देना है। 2100 कुछ नहीं, 100 भी नहीं दे सकते हैं। महिलाओं के खाते में पंजाब की महिला आज भी, कुछ समय पहले भी उनके ऑफिस को घिराव करके पूछे कि कहाँ है हमारे 1000 रुपए। और हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का जब सरकार आया मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उन्होंने जो वादा किया था तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। जितना पैसा उन्होंने कहा था कि महिलाओं को दिया जाएगा महीने में, उतना पैसा तुरंत लागू किया गया। और बिजली बिल भी आ ही रही है। आज भी मेरी बिजली बिल आई है घर में, तो कुछ फ्री नहीं है, सब बिजली बिल भी दे ही रहे हैं और सुविधा भी हम लोग को कुछ मिल नहीं रही है। थोड़ा सा उठता है तो बिजली का बिल जो फ्री ये कहते हैं ना, ढकोसला देते हैं, वो तुरंत वो खारिज हो जाता है। और 200 वाट कितना होता है? आप मानिए, आप 200 वाट से कितना बिजली में जाता है? गर्मियों में आप देखे ही होंगे कि किस तरह से अतिशी जी बैठ गई कि आप पानी दीजिए, मोदी जी पानी दीजिए। तो फिर आप दिल्ली को छोड़ दीजिए ना, मोदी जी को दे दीजिए दिल्ली को। कैसे बैठ करके रोने लगी, धरना दे रही है। बताइए कितना बड़ा नाटक है। हम लोग को तो शर्म लग रही थी। हम लोग दिल्ली की जनता को सड़कों पे उतार के रखे हैं, खुद स्वयं शीश महल में रहते हैं। और यही वो अरविंद केजरीवाल जी थे जो झाड़ू लेकर आए थे और बोले थे कि दिल्ली को साफ करेंगे। आज दारू बेचते बेचते जेल पहुंच गई उनकी पूरी की पूरी सरकार। ऐसे सरकार नहीं चाहिए अन्ना जी के नाम से तो मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद अन्ना जी कहाँ गए? कुछ नहीं। हम लोग सभी लोग लोकपाल, हाँ, लोकपाल के नाम से आए और बोले कि हम ना गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, लेकिन शीश महल लेंगे। सुनना है फ्री वाली आ गई, सारी महिलाएं फ्री वाली आ गई। अब हमें ये वाली गाली नहीं सुनना है, प्लीज, इससे हमें मुक्ति चाहिए। आपके भाई केजरीवाल कह रहे हैं कि हर चीज फ्री 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 फ्री, तो फ्री क्या मिलता है आप लोग को? मतलब एक फ्री एक तरह से गाली बन गई है, क्या हो गया? फ्री गाली हो गई। हमारे यहाँ बिजली भी बढ़ के आता, पानी भी बढ़ के आता, कोई भी चीज़ सुविधा नहीं है। और महिलाओं को, हर महिला से आप पूछेंगे, हर महिला यही बोलती है कि जैसे हम लोग बस में जाते हैं तो बस वाला तेजी करके भाग जाता है, या तो बोलते हैं कि ये लो आ गई फ्री वाली आ गई, फ्री वाली आ गई, यूँ गाली देते हैं। बिजली बिल, सारा बिल तो पेड कर ही रही हूँ। तो पानी का बिल मैं देती हूँ सेक्रेटरीट में, नहीं सबका बिल दे रही हूँ। इसके बाद बीजेपी को मौका मिला है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को सभी को सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी क्यों पसंद है? तो बिल्कुल ही असंभव काम किए हैं। मुझे तो पहली बार पता चला जब धारा 370 हटा और 12A जब हटा, तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे तिरंगा नहीं फहराया जाता है। कितने शर्म की बात है। इसलिए तो पाकिस्तान वाले सोच रहे थे कि कश्मीर मेरा है। और उस दिन बहुत गर्व का अनुभव हुआ है कि बीजेपी, मोदी जी आए हैं, नाम भी है उनका नरेंद्र मोदी। एक विवेकानंद जी थे, उनका भी नाम नरेंद्र था। और उन्होंने जा कर के शिकागो
भागों में धर्म का जो झंडा गाड़ा है। और अभी जो मोदी जी हैं उनका भी नरेंद्र नाम है, हम इनको भी विवेकानंद जैसा ही समझते हैं। जैसे राम मंदिर बना दिए अयोध्या में और धारा 370 हटा करके वहाँ पे तिरंगा फहरा दिए, तो बहुत असंभव काम। 370 हटने के बाद हम सारे जितने लॉ फील्ड के लोग हैं उन सबको इतनी खुशी हुई कि कहीं ना कहीं जब क्लासरूम में हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स पढ़ाने आते थे वो जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते थे कि कश्मीर अलग है, और उन तमाम चीज़ें अब हट गई है और हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर अभिन्न अंग है इस भारत का। और हमने देखा था कि सीए के टाइम पे जब असम को काटने की बात कर रहे थे उमर खालिद जैसे लोग, देशद्रोही लोग, उनका भी समर्थन किया अरविंद केजरीवाल। तो हम तो बीइंग अ लॉयर आई कैन से दैट आई टोटली डिसएग्री विद अरविंद केजरीवाल एवरी पॉलिसी, हिज आइडियोलॉजी एंड एवरीथिंग, एंड आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। भारत का मुकुट जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ जब तिरंगा लहरा रहा है तो समझिए कि वो उन्होंने भारत माता के मुकुट पे तिरंगा लहराया है, और इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। धर्म का छोड़ दीजिए, क्योंकि राम मंदिर तो सिर्फ हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, बाकी धर्म का नहीं, लेकिन जो भारत माता का मुकुट जो के ऊपर जो कश्मीर तिरंगा लहराए, तो वो तो हमारे पूरे भारतीयों के लिए, हर धर्म वाले के लिए बहुत गर्व की बात है। और अभी भी आपसे बोल रहे हैं ना वहाँ के बारे में, तो मेरा पूरा रोआ खड़ा हो गया है, रोम में से उनके लिए धन्यवाद निकल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 8 लाख तक का वादा किया है हम सबको, दिल्ली की जनता को, तो हम क्यों मोदी जी को नहीं चुनेंगे? ऐसे सरकार को क्यों लाएंगे जो आयुष्मान भारत तक लागू नहीं होने दे रहा दिल्ली में? करते हैं मोदी जी जो वादा करते हैं हर जगह वो सबको, गरीब को, जितने सबको जो वो वादा किए पूरा किए हैं उसे। कि पूर्वांचली बिहार आ जाते हैं, पूर्वांचली 500 का टिकट कटाते हैं और 5 लाख का हम इलाज यहाँ करवाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। मैम अभी बोल रही थी कि 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, कि आपके घर में पूर्वांचल में किसी को मिला है 5 लाख का मुफ्त इलाज, या आपने सुना है या किसी को देखा है कहते हुए? लास्ट 2 इयर्स पहले हमारे हस्बैंड बीमार थे, तो हमारे उनके बेड के बगल में एक थे पूर्वांचल से जो आ रखे थे, तो उन्होंने, मैंने पूछा कि आपका कैसे पैसे का क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने बताया कि हमें आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है, हम उससे अपने परिवार का पेमेंट कर रहे हैं, तो उसी से उनका इलाज चल रहा था। व्यक्ति आजकल इलाज बहुत महंगा हो गया। अगर एक हार्ट का किसी को कुछ स्टंट लगाना है या हार्ट चेंज करना है, कुछ बाईपास सर्जरी करना है, तो 3 से 5 लाख रुपया लगता है। कोई भी गरीब व्यक्ति तो ये खर्च कर नहीं सकता है। और पहले बहुत लोग की जान चली जाती थी क्योंकि वो बिना इलाज के रहते थे। और मोदी जी के आयुष्मान भारत ये योजना के कारण बहुत बढ़िया उन लोग को 5 लाख के, हाँ दूसरे राज्य में है तो लागू है, दिल्ली वाली जनता में उससे ये हो रही है क्योंकि हर चीज में जनता को ये नहीं पता है कि ये तो सीधे मुंह उठा के गाली देते कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी की जब यहाँ पे डबल इंजन सरकार बनेगी तभी पे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ये लोगों को पहले ये नहीं पता है, ये जानकारी होनी चाहिए। केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। वो अपने आप को बहुत घमंडी, बहुत प्राउडी समझते हैं कि अगर मैं RS उससे आया क्या है उनके IRS से आया हूँ, तो मेरा दिमाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि मैं हर चीज़ में एक ऊपर पद पे हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसकी जो घमंड है ना, इस बार वही उसको नीचे लेके आएगा क्योंकि जनता ना, पढ़ाई से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। हमको जो सुरक्षा देगा, सुविधा देगा, जो हमको चाहिए जो देगा, वो हमारे लिए बड़ा है। सुविधा की बात करें, केजरीवाल तो कहते हैं हमारा स्कूल नंबर 1 है, सरकारी स्कूल दिल्ली में। जा करके देखिए ना सरकारी स्कूल में, एक बार आप पास के सरकारी स्कूल में देखिए, वो वहाँ लोग ड्रग्स ले रहे हैं। ये बताइए, अगर उनके स्कूल इतने अच्छे हैं तो इतनी प्राइवेट स्कूल दिल्ली में क्यों है? एग्जिट क्यों कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल करने नहीं चाहिए थे। मनीष सिसोदिया जी का लड़का कनाडा में पढ़ रहा है और वो कहते हैं हम विदेशों से, सब गलत चीजें हैं ना, क्यों बुद्धू बनाने की चीजें हैं ये जगह। अगर आपके स्कूल इतने अच्छे हैं, हाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, और प्राइवेट स्कूल तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो मैं दोनों गवर्नमेंट से कहूंगी कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल होने ही नहीं चाहिए। एक स्कूल में अच्छा वो स्ट्रक्चर बनाने से सरकारी अच्छा नहीं हो जाता। मुझे पता है, मैं सरकारी स्कूलों में जाती हूँ, देखती हूँ कि बच्चे किस तरह से टीचर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और उनको ये जो 8वीं तक पास करने के लिए बना दिया ना सरकार ने कि भाई 5 कर दो, बहुत गलत है। उस टाइम देखिए बोलना और करने में फ़र्क है। उस समय लोगों को लगा कि पढ़े लिखे हैं, इंसान हैं, इनके पास ब्रेन है, ये है वो है। हाँ, तो एक नई सरकार आई है तो कुछ नया लेकर आएगी, कुछ डेवलप बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा लोग उम्मीद किए तो उनको जिताया गया, ठीक है। लेकिन अब वो सब दिख नहीं रहा है, वो सब
जो वादे किए जो किए वो सब, तो इसलिए अब हम लोग चेंज चाह रहे हैं। अब बीजेपी को मौका देंगे। अब इनका हम लोग चाहेंगे, जनता बीजेपी कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार था, वो भ्रष्टाचार के नाम पे आए और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और अगर उनकी मंशा होती काम करने की तो शायद वो काम करते, लेकिन उन्होंने काम किया नहीं, सिर्फ दिखावे में ज़्यादा वो बिलीव करते हैं। और एक छोटा सा कोई वो काम किया तो उसका इतना बड़ा दिखा दिया कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया इस दुनिया में, और अपने आप को बस इतना ही दिखाना कि बस मैं ही हूँ इस दुनिया में। काम में तो यही किया कि उनके सारे साथी तिहाड़ में देख रहे थे। हाँ, तो तिहाड़ में इसीलिए है ना, जब भ्रष्टाचार आप किसी ईमानदारी के मुद्दे पे आए और आपके अंदर ईमानदारी नहीं रहेगी तो आप जेल में जाओगे, जो करोगे सो भरोगे। हम तो इस बात पे बिलीव करते हैं, ऊपर वाला जरूर देखता है। शीश महल पर आप और कुछ कहना चाहेंगी? पर्दे करोड़ों के लगे हुए हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, कोरोना काल में अगर उनकी नीयत होती जनता के लिए, जनता की दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, तो शायद वो शीश महल का जो उन्होंने बनाया वो शायद ना बना के जिन मुद्दों को लेके आती मैं मकान नहीं लूंगा। अरे पहले भी तो अपने मकान में रह रहा था, अब भी वो किसी सरकारी मकान लेके रह सकते हैं या रह सकते थे। इंसान को क्या चाहिए? 2 BHK में तो वो रह सकते थे। क्या चाहिए? 2 रोटी और 1 मकान, छत पे यही चाहिए ना। हम इतनी हाय तौबा में क्यों लगे हुए हैं? अगर तुम्हें पब्लिक ने जनता ने सर पे बिठाया है तो आप उसका मान भी तो रखो ना। तुम अपने आप में इतना प्राउडी मत करो कि भाई जनता तो कुछ भी नहीं है। हमने खुद उनको देखा कि भाई जनता को ऐसा समझते हैं कि बस वो कीड़े मकोड़ों की तरह से, जनता तो वैसे ऐसे ही है। यमुना साफ कर देंगे हम, दिल्ली से प्रदूषण खत्म कर देंगे। इस पर अभी देखिए यमुना भी गंदी है, प्रदूषण भी है, तो इस पर कुछ कहना? देखिए, वो दिल्ली में तो झाग जिस समय छठ पर्व था पूर्वांचलियों का, यमुना के किनारे मैक्सिमम उधर लक्ष्मी नगर में देखिए या पांडव नगर में तो पूर्वांचली लोग ही बसे हुए हैं और छठ पूजा सभी करते हैं। तो उस समय जब बोला गया कि हमें यमुना को साफ करना है तो उस पर भी बोलने लगे कि ये भाजपा वाले हरियाणा से वो गंदगी फैला रहे हैं। अभी तो और वो बोल रहे हैं कि जहर हरियाणा की तरफ से भेजा जा रहा है। तो वो तो आरोप हमेशा भाजपा पे ही लगा देते हैं। तो आप दिल्ली में क्या कर रहे हो? आप दिल्ली के साथ देखा आपने इस बार, हाँ, इतने प्रदूषण और इसके बावजूद इनके पास कोई जवाब नहीं है। बस वो डीएल का वो क्या कहते हैं, डीजल और पेट्रोल का वो करके ऑड इवन लगा के इनको लगता है कि ये प्रदूषण ठीक कर देंगे, पर ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने कोई भी प्रॉपर मेजर्स नहीं लिया जो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में ठीक हो। और हम लोग को यहाँ पे ऐसे नहीं है कि पूरी दिल्ली की जनता अनपढ़ है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर में दिल्ली है। समझिए कि हमारे देश के राजधानी के बारे में पूरे दुनिया के लोग जान रहे हैं कि सबसे पॉल्यूटेड शहर है। हाँ, तो कूड़े का पहाड़ का ढेर बना हुआ है, जबकि अभी इतना मुबारका चौक को क्रॉस करते हुए वहाँ देखिएगा इतना बड़ा सा कूड़े का पहाड़ है। और कहीं ना कहीं जो हरियाणा से लोग एंटर करते तो सबसे पहला उनका दृश्य होता है कूड़े का पहाड़। तो ऐसे एक राजधानी, भारत के राजधानी की ऐसी स्थिति, ऐसी दुर्दशा देखकर हम क्या, वी फील वेरी अशेम्ड कि वी हैव इलेक्टेड सच अ मतलब। तो दिल्ली को इस बार क्या चाहिए? आप अशेम्ड भी हैं, बाकी हर चीज़ है, तो दिल्ली इस बार क्या करेगी? दिल्ली को चाहते हैं कि अगर बहुत अच्छा बन जाए, पूरे जैसे कि अयोध्या में बना दिए हैं और यहाँ काशी में कॉरिडोर बना दिए हैं, और उसी तरह से हम चाह रहे हैं कि दिल्ली को भी मोदी जी के हाथ में दे देना चाहिए। क्योंकि अभी भी तो बहुत काम वही कर रहे हैं, हर काम में ये हाथ खड़े कर ले रही हैं। तीसी जी गर्मी में पानी हम लोग को नहीं आ रही थी, हम लोग उनके पास जा रहे हैं तो वो धरना प्रदर्शनी में बैठ रही हैं, बोले मोदी जी देखेंगे। तो सब चीज़ मोदी जी देखेंगे तो आप छोड़ दीजिए ना, हाथ खड़े कर लीजिए। आर.के. पुरम में हम सभी जनता का यही ख्वाहिश है कि आर.के. पुरम में अनिल शर्मा जी ही आनी चाहिए। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे हर सुख दुख में मेरे लिए खड़े रहें, चाहे 2 बजे रात में हो चाहे 3 बजे रात में हो। केजरीवाल लिखे हुए बड़े बड़े बोर्ड बैनर पे कि भाई हो केजरीवाल जैसा, तो मानती है भाई? नहीं, हमारा भाई हो अनिल शर्मा जैसा, वोट फॉर अनिल शर्मा बीजेपी। नहीं, आपने अभी जिक्र किया कि सब कुछ अगर मोदी जी को ही करना है तो फिर क्यों हम केजरीवाल को लाए। इस विषय पे कहना चाहूँगी कि हर कुछ समय बाद ये भीख मांगने पहुँच जाते सेंटर के पास और यहाँ आके उसी मोदी जी को गरियाते हैं और कहते हैं कि मोदी जी जो है वो हमारे दिल्ली के लिए ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। पर वो फिर 2 दिन बाद चले जाते हैं मोदी जी के पास भीख मांगने। तो हम आपको क्यों रखें? ना आपसे रेवेन्यू संभाली जा रही है, ना आपसे बजट ठीक से रखा जा रहा है, ना आपसे कुछ हो रहा है, ना आपसे डेवलपमेंट हो रहा है। इतने सब कुछ के बाद आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि दिल्ली की जनता आपको वोट करेंगी? दिल्ली क्या चाहती है? दिल्ली सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल चाहती है, नरेंद्र मोदी जी के विजन को एक्सेप्ट करती है। दिल्ली परिवर्तन चाह रही है, दिल्ली में इस बार परिवर्तन चाहिए और भाजपा सरकार चाहिए। 27 सालों के बाद दिल्ली को मौका मिलना चाहिए माने कि अपनी सरकार बनाने का।
जय भाजपा तय भाजपा। पूर्वांचलियों के बारे में वो जिस तरह से बोल रहे हैं उसी का वोट ले करके आज पूर्वांचलियों के खिलाफ बोल रहे हैं। पूर्वांचली इस बार उनको बाहर का रास्ता दिखलाने वाला है और भाजपा को लाने वाला है। पानी साफ नहीं, हवा साफ नहीं, इस बार केजरीवाल साफ। जनता को परिवर्तन चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमें इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। कमल को ही खिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे।